कांग्रेस के लोग बहुत शातिर हैं। ये झूठा प्रचार करेंगे। बहन जी ने समर्थन दे दिया बीजेपी को, बहन जी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे जिससे बहुजन समाज रुष्ट हो जाए। बहुजन समाज जानता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी जुमलेबाज ही नहीं धोखेबाज हैं। धोखेबाज ही नहीं, झूठ और फरेब पर इनकी आधारशिला टिकी हुई है। कांग्रेस ने 70 वर्ष में कुछ नहीं किया, पूरा लूटपाट करी, समाज को बांटा और इन्होंने तोड़ फोड़ करके अपनी राजनीति चलाई। वो जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि जनाधार है तो बीएसपी का है और बीएसपी से घबराए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहन जी डर गई, ये लोग गलत प्रचार करते हैं। हम गारंटी देते हैं बहन जी कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगी जो बहुजन समाज के विरोध में। पार्लियामेंट में कभी इन्होंने उन बहुजन समाज के कमजोर लोगों के लिए आवाज़ उठाई? केवल बहन जी ने आवाज़ उठाई। जिन्होंने आवाज़ उठाई तो पार्लियामेंट से भी, राज्यसभा से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको त्याग कहते हैं। इन बेईमानों की बातों में मत आना। ये लोग वही जुल्म करेंगे, वही डोला लूटेंगे, वही सारे काम करेंगे और वही जो है बाद में आ जाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग बड़े शातिर हैं। गांधी ही तो था जिसने आमरण अनशन करके 26 सितंबर सन 1932 को यरवदा जेल पर जिसने आमरण अनशन किया कि अछूतों को अधिकार नहीं मिलने दूंगा, बहुजन समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिलने दूंगा, सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड, पृथक निर्वाचन, पृथक वासन नहीं होने दूंगा। वही तो आदमी था और उसी आदमी की ये पार्टी है। कभी राहुल गांधी ने अपने बंगले पे, अपनी माँ के बंगले पर, कभी कांग्रेस के बड़े लीडर के बंगले पे बुलाया क्या दलितों को और आदिवासियों को? तुम क्या करोगे? हमारा संविधान करेगा। तुम क्या करोगे? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। तुम क्या करोगे? ज्योतिराव फुले करेंगे, रामास्वामी नायकर करेंगे, कबीर करेंगे, बुद्ध करेंगे, मायावती करेगी, अम्बेडकर का संविधान करेगा। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। पहले 70 वर्ष में तुमने हमारे संवैधानिक अधिकारों को जितनी बुरी तरह से कुचला है, आज तक तुमने हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं किया। जब बहुजन समाज की गवर्नमेंट आएगी तब ये बार बार बौखलाएंगे, उल्टा सीधा प्रचार करेंगे, बहन जी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कहेंगे कि बीएसपी ने हमको समर्थन दे दिया है। बीजेपी भी कहेगी कि हमको समर्थन दे दिया है। गलत सलत वीडियो बनाकर ये डालेंगे। लेकिन जब बहन जी ने ये कह दिया है कि बीएसपी अपने बल पर चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ भी समझौता नहीं करेगी, किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेगी, लेकिन इन लोगों का जनाधार, इनकी कुर्सी डगमगा रही है, हिल रही है, इनकी चूलें हिल रही हैं। इसलिए ये बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग बहन मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये शराब भी बांट रहे हैं, रुपया भी बांट रहे हैं, धोती भी बांट रहे हैं, कंबल भी बांट रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुजन समाज और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, मुसलमान, सारा आदिवासी, सारे लोग जाग गए हैं कि इनका कंबल भी ले लो, धोती भी ले लो, पैसा भी ले लो, अनाज भी ले लो, लेकिन वोट जो है हाथी में दे दो। क्योंकि अब तक इन्होंने सत्ता को साम दाम दंड भेद से इन्होंने पूरी सत्ता को कब्जा करने की कोशिश की है। लेकिन अब बकरा की माँ कब तक सिन्नी बांटेगी? उसकी नार पर तो छुरा चलना ही है। ये बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग बहुत शातिर हैं। ये झूठा प्रचार करेंगे। बहन जी ने समर्थन दे दिया बीजेपी को, बहन जी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे जिससे बहुजन समाज रुष्ट हो जाए। बहुजन समाज जानता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी जुमलेबाज ही नहीं धोखेबाज हैं। धोखेबाज ही नहीं, झूठ और फरेब पर इनकी आधारशिला टिकी हुई है। कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है या बसपा से है?
कांग्रेस की लड़ाई न बीजेपी से है न बसपा से है। कांग्रेस तो कहीं कुछ है ही नहीं, केवल बीजेपी से टकराव है तो वो बीएसपी का है। कांग्रेस तो कहीं टिकती ही नहीं, इसका तो वोट बैंक सब खिसल गया। इसके पास पिछड़ा नहीं है, इसके पास अगड़ा नहीं है, इसके पास दलित नहीं है, इसके पास आदिवासी नहीं है, इसके पास मुसलमान नहीं है। अरे बीजेपी से है डायरेक्ट टक्कर, और बीजेपी भी घबरा रही है। आप तेलंगाना में घबरा रही है, आपके छत्तीसगढ़ में घबरा रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में घबरा रही है। ये थोड़े दिन का और इनका वो है, ये सब घपला सपला सब जान गए, बीजेपी की जुमलेबाजी को जान गए हैं। बीजेपी कभी कहती है 15 लाख देंगे, कभी कहती है 2 करोड़ को नौकरी देंगे, कभी कहती है ये करेंगे, कभी कहती है वो करेंगे। वो बिल्कुल नंगी हो गई। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने 70 वर्ष में कुछ नहीं किया, पूरा लूटपाट करी, समाज को बांटा और इन्होंने तोड़ फोड़ करके अपनी राजनीति चलाई। अब कांग्रेस तो कभी आने वाली है नहीं और बीजेपी भी जाने वाली है। इसलिए ये बहन जी को बदनाम करने के लिए ये सपा को बदनाम नहीं करेंगे, किसी अन्य पार्टी को बदनाम नहीं करेंगे, ओबीसी को बदनाम नहीं करेंगे, ये बिहार में किसी को बदनाम नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि जन आधार है तो बीएसपी का है और बीएसपी से घबराए हुए हैं। लेकिन इस बार बहन जी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं ना, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 1 या 2 रैलियां करती थी। और वो सब जानते हैं कि बहन जी के आगे पीछे कुछ नहीं है, बहुजन समाज ही है। और बहुजन समाज के लिए उन्होंने अब तक किया है। बहुजन समाज भी कभी कभी गुमराह हो जाता है कि बहन जी उससे मिल गई, बहन जी इससे मिल गई, बहन जी ईडी से डर रही हैं, बहन जी सीबीआई से डर रही हैं, बहन जी फलाने। बहन जी किसी से नहीं डर रही हैं, वो मौका देख रही हैं और वो मौके पे पूरी चोट करती हैं, पूरा हथौड़ा चलाती हैं, गरम लोहे पर मारती हैं। ऐसा नहीं है कि बहन जी डर गई। ये लोग गलत प्रचार करते हैं। और मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी के कहने से आप गुमराह ना हों, किसी के कहने से आप वो ना हों। और बहन जी ने ये भी नहीं कहना चाहिए कि बहन जी ने अपने परिवार को उस पार्टी को सौंप दिया है। ऐसा नहीं है। अखिलेश को सौंपा है मुलायम सिंह यादव ने, इंदिरा गांधी ने सौंपा है अपने लड़का, पोते और पोती को, लेकिन बहन जी ने किसी को नहीं सौंपा है। अभी तक वही अध्यक्ष हैं, अभी तक वही काम कर रही हैं, अभी तक पूरी बीएसपी की बागडोर उनके हाथ में है। ये लोग दुष्प्रचार, ये दलाल लोग पैसे लेकर और ये बीएसपी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। और इसका आपको बता दूं, बहुजन समाज को हम गारंटी देते हैं, बहन जी कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगी जो बहुजन समाज के विरोध में हो। तो बसपा इन राज्यों में मजबूत स्थिति में है क्या, इसलिए बौखला रहे हैं ये लोग? ये बहुजन समाज पार्टी अब पूरे देश में मजबूत होती जा रही है। उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, उसके वोट बैंक में कोई कमी नहीं आ रही है। ये लोग सैकड़ों 50-50, 60-60 छोड़कर गए, लेकिन बीएसपी पहाड़ की तरह, हिमालय पर्वत की तरह अपनी जगह खड़ी रही। बीएसपी का कोई बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि बहुजन समाज आज भी बीएसपी के साथ वैसे ही चिपका हुआ है जैसे कोई चीज़ फेविकोल से चिपका देते हैं। लेकिन कांग्रेस दलितों के ऊपर पेशाब किया गया, आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया, वहाँ तमाम एट्रोसिटी हुई दलितों के ऊपर, उसका मुद्दा तो नहीं बना रही है। वो तो बसपा को निशाने पे ले रही है। देखिए, पेशाब किया गया, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, बलात्कार होता है, जिंदा लोगों को जला दिया जाता है, झोंपड़ियों में आग लगा दी जाती है, मासूम बच्चों के कत्ल होते हैं, पानी पीने पे पीट पीट के मार दिया जाता है, गाड़ी छड़ने पे हत्या कर दी जाती है। कभी कांग्रेस ने या बीजेपी ने दलितों के लिए आंदोलन चलाया? कभी 2 शब्द इनका मीडिया और इनका गवर्नमेंट कभी बोली? पार्लियामेंट में कभी इन्होंने उन बहुजन समाज के कमज़ोर लोगों के लिए आवाज़ उठाई? केवल बहन जी ने आवाज़ उठाई।
जिन्होंने आवाज़ उठाई तो पार्लियामेंट से भी, राज्यसभा से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको त्याग कहते हैं। इन बेईमानों की बातों में मत आना। ये लोग वही जुल्म करेंगे, वही डोला लूटेंगे, वही सारे काम करेंगे और वही जो है बाद में आ जाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग बड़े शातिर हैं और ये लोग जो बीजेपी और कांग्रेस है वो पूरी की पूरी मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, भेदभाव वाली है, ऊंच नीच वाली है, छुआछूत वाली है और वो जो है ये गांधीवाद को और मनुवाद को मानती है और ये गॉडसे को मानकर बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। ये गॉडसे की सरकार को 10 साल हो गए, गांधीवाद की सरकार को 50 साल हो गए, अम्बेडकरवाद की सरकार आएगी तब बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज के लोगों को न्याय मिलेगा। तो क्या सच्चा अम्बेडकरवादी कांग्रेस या बीजेपी से समझौता कर सकता है कभी? सच्चा अम्बेडकरवादी बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा, न कांग्रेस को देगा। गांधी ही तो था जिसने आमरण अनशन करके 26 सितंबर सन 1932 को यरवदा जेल पर जिसने आमरण अनशन किया कि अछूतों को अधिकार नहीं मिलने दूंगा, बहुजन समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिलने दूंगा, सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड, पृथक निर्वाचन, पृथक वासन नहीं होने दूंगा। वही तो आदमी था और उसी आदमी की ये पार्टी है गांधीवाद और उसी आदमी की पार्टी है कांग्रेस। तो जो दलित पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस की, क्या वो धोखा दे रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं? जो कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की पैरवी कर रहे हैं, वो सब लोग धोखेबाज हैं, दलाल हैं, एक एक रुपये में बिकने वाले लोग हैं, एक गाड़ी में बिकने वाले लोग हैं, पैसे में बिकने वाले लोग हैं, दारू की बोतल में बिकने वाले लोग हैं, एक कंबल में बिकने वाले लोग हैं। लेकिन जो अम्बेडकरवादी होगा वो करोड़ों रुपए में भी बिकेगा नहीं और वो समाज का हित देखेगा और समाज का हित केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं दलित पिछड़ों को अब हिस्सेदारी देंगे, उनका अधिकार देंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी करेंगे जब दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, 5 स्टार होटल से खाना मंगाते हैं, बिस्लरी की बोतल मंगाते हैं, उनके बीच में बैठ के खाना खाते हैं और कहते हैं मैंने दलितों के यहाँ। कभी राहुल गांधी ने अपने बंगले पे, अपनी माँ के बंगले पर, कभी कांग्रेस के बड़े लीडर के बंगले पे बुलाया क्या दलितों को और आदिवासियों को? तुम क्या करोगे? हमारा संविधान करेगा। तुम क्या करोगे? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। तुम क्या करोगे? ज्योतिराव फुले करेंगे, रामास्वामी नायकर करेंगे, कबीर करेंगे, बुद्ध करेंगे, मायावती करेगी, अम्बेडकर का संविधान करेगा। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। पहले 70 वर्ष में तुमने हमारे संवैधानिक अधिकारों को जितनी बुरी तरह से कुचला है, आज तक तुमने हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं किया, आज तक तुमने हमारी नौकरियां नहीं की, आज तक तुमने हमारा जो निजीकरण होता है प्राइवेट सेक्टर में हमारा रिजर्वेशन नहीं किया। अरे तुम क्या करोगे? तुम तो धोखा देकर सारे के सारे पार्टियों के इंचार्ज, सारे के सारे ब्राह्मण और सवर्ण हैं, कितने परसेंट तुमने, जो इनका परसेंट बनता है बैकवर्ड का और शेड्यूल कास्ट का 52%, कितने लोगों को तुमने 52% को टिकट दिया? हमें बताइए। तो क्या बहुजन सिर्फ बहन जी से उम्मीद की जाए करें? बहन जी से ही उम्मीद की जाए। उन्होंने बहुजन समाज को सम्मान दिया है, बहुजन महापुरुषों को सम्मान दिया है, बहुजन समाज के कोटा को पूरा किया है। जो वो था बैकलॉग को बहन जी ने पूरा किया है। इन 70 वर्षों में किसी ने पूरा नहीं किया। 4 स्टेटों में अभी चुनाव हो रहे हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चारों प्रदेशों में बीजेपी का और कांग्रेस का वोट बैंक कम हो रहा है और बीएसपी का जन आधार बढ़ रहा है। इसलिए ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों बौखलाई हुई हैं। और वैसे हमारे मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सांप नाथ और नागनाथ हैं।